आज की क्लास में हम एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि वर्कबुक, वर्कशीट्स डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जब भी अपन एक्सेल ओपन करते हैं तो अपन एक नई एक्सेल की फाइल बनाते हैं। उसी एक्सेल की फाइल को ही क्या बोला जाता है? वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक में क्या होती है? आपकी वर्कशीट्स होती है। इन द सिंपल लैंग्वेज में आपको जैसे बताना चाहूँ कि एमएस वर्ड में जैसे डॉक्यूमेंट होता है वैसा का वैसा ही एमएस एक्सेल के अंदर आपकी वर्कबुक होती है। और वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती है। और अब बात करें अपन वर्कशीट की, तो वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट वो एरिया होता है जहां अपन डेटा इंसर्ट करते हैं और अपना डेटा बनाते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊं तो वर्कबुक क्या है? आपकी नोटबुक है। और वर्कशीट क्या है? उसी नोटबुक का हर एक पेपर है। और जो वर्कशीट्स बनती है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोज क्या होती है। रोज जो होती है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे 1 2 3 4 5 एंड जैसे ही आप किसी डिनोटेड नंबर पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड देन इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है अपना कॉलम का। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस जो बनी होती है, जैसे कि ए बी सी और डी। तो 1 2 3 4 ये तो क्या हो गए? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी और ए बी सी डी क्या होगी? आपकी वर्टिकल लाइंस होगी। जैसे ही ये वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक सेल बनकर तैयार होती है। ये सेल वो जगह होती है जहां अपन अपना डेटा डालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं एंड रिपोर्ट जनरेट करते हैं। और एक्टिव सेल्स क्या होती है? वो सेल्स होती है जहां पे अपन ने क्लिक कर रखा है। एग्जांपल के लिए अभी मैंने B7 में क्लिक कर रखा है, तो B7 के जस्ट बाहर एक ग्रीन कलर का, कई बार ग्रीन कलर का आउटर बॉर्डर आता है, कई बार ब्लैक कलर का आउटर बॉर्डर आता है। तो वो क्या दिखाता है? जैसे मैंने दिखाया B7 का दिखाया था, तो B7 के जस्ट बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक आउटर देखने को मिल रहा है जो कि ग्रीन कलर का। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी सेल है? एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल कैसे? क्योंकि मैंने इस पर भी जस्ट रिसेंटली मैंने इस पर क्लिक कर रखा है। जब अपन ने बात की थी एक्टिव सेल्स की, तो एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? एक्टिव सेल का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होता है। वो एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं अपन? तो एड्रेस होता है कॉलम प्लस रो। तो इसका कॉलम क्या है? B और इसकी रो क्या है? 7 है। तो B7 क्या है? इसका एड्रेस है, जो कि अपन को कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। और नेम बॉक्स क्या होता है? ये अपनी पहली क्लास में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट पार्ट जाकर देख लें, वहां आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए अपने पास एक डेटा है जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी लिया है। और जहां मैंने एम्प्लॉय आईडी को उनके आईडी के नाम से 101, 102, 103, 104 से मैंने इसको डिनोट किया है। नेम है जैसे कि 101, आईडी नंबर है, आईडी 101 कौन से सेल के अंदर है? आपकी A2 के अंदर है। A2 कैसे? आपका ये वाला A और ये आपका 2, तो ये कहाँ आया? आपका A2 में आया है। एंड जैसे ही अपन किसी डेटा पे काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका सेल की रेंज। सेल की रेंज का मतलब क्या था? मैंने इक्वल लगा एक रेंज बनाई। रेंज का मतलब ये D2 से लेकर D5 तक मैंने एक डेटा बनाया, जो कि क्या है? आपका D2 से लेकर D5। D2 का मतलब कौन सी सेल है? ये वाली सेल। और D5 का मतलब कौन सी सेल है? ये सेल। और जो ये कॉलम लगा है ये आपको ये बता रहा है कि ये पूरी की पूरी एज रेंज में ये डेटा सेलेक्ट हो रखा है। और जैसे ही मैंने इसको लिया, एंटर किया, तो ये ऑटोमेटिकली तो ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपके पास एक रेंज है जो कि क्या दिखा रही है? D2 से लेकर D5 तक है। और अगर मैं इसकी पूरी सेल रेंज की बात करूँ, सेल रेंज इज क्लियर। एक्टिव सेल का मतलब क्या है? एक्टिव सेल कौन सी? भी मेरी C3 है। और ये वो डेटा है सेल्स में जो कि डेटा मैंने इंसर्ट किया है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू।